हेलो लर्नर्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है उसका जो बेस दिया हुआ है वहाँ से ओरिजिन हुआ है। क्वेश्चन को इनडायरेक्टली प्रेजेंट किया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट। मतलब आपको इस तरह से एनालाइज बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही एग्रीगेशन इन्वॉल्व होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन नहीं होता। तो अब इसको आपको एनालाइज करके अपना स्टेटमेंट देना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो जर्नली इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, उसमें आपका ये जो डिफरेंस दिया हुआ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चंस इनडायरेक्टली बोर्ड में भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेस दिया हुआ है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन होता है बट लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन होता है और वाइडर डिग्री एग्रीगेशन होता है। तो वहीं इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन इन्होंने इनडायरेक्टली पूछ लिया कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही एग्रीगेशन होता है, तो हमने बोला दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस आंसर को भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिसमें बताया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट डिमांड की स्टडी की जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेट इंडिविजुअल लेवल पर होता है। आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं, या आप डिफरेंस वाले जो आंसर दिया है कि लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, आप उसको भी लिख सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। आपको ट्रिक और टिप्स मैंने दे दी हैं। आराम से बना, जितनी आराम से बनाएंगे।